ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् नित्यमच्चिमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् नित्यमच्चिमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। पूर्व काल में एक नगर में एक वृद्धा स्त्री परिवार सहित निवास करती थी। उसके परिवार में एक पुत्री और 2 पुत्र थे। लड़के दोनों ही बड़े थे, किंतु किसी का विवाह नहीं हुआ था। लड़की भी विवाह योग्य हो गई थी। वह वृद्धा स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके निवास स्थान के पास भगवान शिव का एक शिवालय था, जिसमें एक साधु रहता था और वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह वृद्धा स्त्री भी प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर मंदिर जाया करती थी। एक दिन वह वृद्धा अपने पुत्रों व पुत्री को भी मंदिर में साथ ले गई। पूजा करने के पश्चात साधु बाबा को बच्चों से आशीर्वाद देने को बोली। साधु बाबा ने बच्चों को तो बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु लड़की को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर नम्रता से निवेदन किया, हे महात्मा, आपने लड़कों को तो बहुत से आशीर्वाद दिए, परंतु मेरी प्यारी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? साधु ने कहा, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा नारी बोली, हे बाबा, उसका कोई उपाय तो बताइए जिससे हमारी पुत्री का सुहाग की प्राप्ति हो। साधु ने कहा, एक उपाय है, परंतु उपाय अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुंदर पार एक रमणीक नगर में सोमपति नाम की एक स्त्री रहती है, जिसमें 100 पुत्र हैं। यह बालिका वहाँ जाकर अपनी सेवा से उस स्त्री को प्रसन्न करे। अगर वह प्रसन्न हो गई तो उसको अवश्य ही सुहाग सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद दे देगी। साधु के कथा अनुसार वह वृद्धा स्त्री परिवार सहित भगवान शिव के सहारे घर से निकल पड़े। 6 समुद्र तो उन्होंने भगवान की कृपा से आसानी से किश्ती में बैठकर पार कर लिए। 7वें समुद्र में कोई किश्ती नहीं थी। वे सभी भगवान शिव से समुद्र पार कराने हेतु प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर की कृपा से उन्हें वहाँ एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के ऊपर एक हंस बैठा था। हंस ने उनसे कहा, मैं इस पेड़ के पत्तों से आप लोगों को एक बेड़ी किश्ती बनाकर देता हूँ। आप उस पर बैठकर आप सभी समुद्र पार कर ले। भगवान शिव की कृपा से उस हंस ने पत्तों की बेड़ी से पर सवार होकर वृद्धा परिवार सहित 7वें समुद्र को भी पार कर गई। थोड़ी दूर चलने पर वे एक रमणीक नगर में पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने सोमपति को देखा और उनके सब पुत्रों और बहुओं को भी देखा। उसके बहू बेटे सभी अलग अलग रहते थे। वे सभी सोमपति के घर के आसपास छुपकर रहने लगे। भक्तिन सोमपति रोज प्रातः स्नान करने हेतु नदी के तट पर जाया करती थी। जैसे ही सोमपति स्नान के लिए निकलती थी तो वह लड़की हर रोज चुपचाप उसके पीछे से घर में जाती और घर का झाड़ू पोछा बर्तन आदि साफ करके वापस आ जाया करती थी। स्नान करके जब सोमपति घर आती थी तो घर का साफ सफाई देखकर हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि ऐसा कौन कर जाता। ऐसे ही महीनों बीत गए। एक दिन किसी कारणवश सोमपति की नींद देर से खुली, परंतु वह लड़की अपने नियम अनुसार उसके घर साफ सफाई के लिए जा पहुंची और उसका नित्य का कार्य करने लगी। सोमपति ने उस लड़की को देखकर पूछा, बेटी, तुम कौन हो? यहाँ पर किस लिए आई हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोमपति के वचनों को सुनकर लड़की उनके चरणों में गिर पड़ी। सोमपति ने अर्धनिद्रा अवस्था में ही उसको आशीर्वाद दिया, बेटी, दूधवती, पुत्रवती और सौभाग्यवती हो। आशीर्वाद प्राप्त कर लड़की ने जब सर उठाया तो सोमपति ने देखा कि इसके भाग्य में तो सुहाग सुख नहीं है, परंतु इसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। वह कैसे
कैसे होगा। भक्तिन सोमपति अभी सोच ही रही थी कि लड़की की माँ व भाई सभी वहाँ पर आ गए। सभी सोमपति से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, अब आप ही इसकी माँ है और आप ही इसकी खुशियाँ दे सकती हैं। भक्तिन सोमपति ने कहा, ठीक है, मगर इस श्रावण मास में आने वाले सभी सोमवार को भगवान शिव की पूजा और व्रत करें तो सभी कामना इसकी पूरी हो जाएगी। आप लोग भी इसके लिए श्रावण के प्रथम सोमवार को लड़का ढूंढना, दूसरे सोमवार को सगाई करना, तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजना और चौथे सोमवार को भगवान शिव की बारात मंगवाना। जैसे ही लड़का लग्न मंडप में बैठेगा उसी समय उसकी मृत्यु तुल्य अवस्था में आ जाएगी। सभी रोने लगेंगे, परंतु आप लोग घबराना नहीं, हमें याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। सभी सोमपति माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। माँ सोमपति के कथा अनुसार वह लड़की श्रावण मास का सोमवार का व्रत करने लगी। श्रावण के पहले सोमवार को उसकी माँ ने भाइयों ने लड़का देखा, दूसरे सोमवार को धूमधाम से सगाई किए, तीसरे सोमवार को शाही चिट्ठी भेजी और चौथे सोमवार को बाजे गाजे के साथ बारात आ गई। जब लग्न का समय आया तो लड़की को लग्न मंडप में बुलाया गया। लड़का लग्न मंडप में जैसे ही आसन पर बैठा वह मृत्यु तुल्य अवस्था में आ गया। बाराती व लड़की के रिश्तेदारों में कोहराम मच गया, सभी रोने लगे। लड़की मन ही मन में भगवान शंकर व पार्वती को याद करने लगी, हे भोलेनाथ, मेरे सुहाग को जिंदा कर दो। लड़की की माँ व भाई परिवार सहित माँ सोमपति को याद करने लगे। उनकी पुकार माँ सोमपति के कानों में जा पहुंची। उसी समय माँ सोमपति ने अपने सभी बहुओं और पुत्रों पर जल छिड़क कर उन सभी को सुला दिया। उनको सुलाने के पश्चात वह लड़की पड़ोसन के पास गई और उनसे कहने लगी, कोई भी मेरे पुत्रों और बहुओं को जगाए न। अगर कोई जागेगा या कोई जगाएगा या कोई जाग गया तो वह मर जाएगा। इतना कहकर सोमपति वहाँ से चल पड़ी। सोमपति ने अपने 100 पुत्रों और बहुओं की आयु में से थोड़ी थोड़ी आयु जल के रूप में उन लड़की के सुहाग पर छिड़क कर उनको जीवित कर दिया। लड़के के जीवित होते ही आशीर्वाद की सभी रस्में पूरी की गई। सभी बहुत प्रसन्न हुए। शादी संपन्न होने के पश्चात माँ सोमपति से आशीर्वाद लेकर डोली विदा की गई। उसके बाद माँ सोमपति अपने नगर को चली गई। वह लड़की प्रतिवर्ष श्रावण मास के सोमवार का व्रत करने लगी। उसके परिवार में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सभी सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह भगवान शिव ने उस लड़की की सुहाग को जिंदा किया, उसी प्रकार भगवान शिव सबका भला करे और सबका समस्त मनोरथ पूर्ण करे। जय महादेव, हर हर महादेव शंभू।